अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, नॉर्वे शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़या एक अमीर तरीन मुल्क है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 119वां बड़ा मुल्क है, जिसकी कुल आबादी 53,12,300 अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी सरहद रूस, स्वीडन और फिनलैंड से मिलती है। मुल्क में आइनी बादशाहियत राइज है, जो एक आला तरक्की याफ्ता जमहूरियत के तौर पर काम करती है। हारल्ड 5 सन 1991 से नॉर्वे के बादशाह हैं। नॉर्वे में बादशाहत सन 1872 में कायम हुई। राय शुमारी की वजह से नॉर्वे ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का ऐलान कर रखा है। मुल्क में 14% गैर मुल्की हैं, जिनमें से 62% अफराद के पास नॉर्वे की नेशनैलिटी है। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,207 मुरबा किलोमीटर है। मुल्क की सबसे लंबी सरहद स्वीडन के साथ मिलती है, जिसकी कुल लंबाई 1,619 किलोमीटर है। सन 1872 में बहुत छोटी छोटी रियासतों के इंज़माम के बाद नॉर्वे का क़याम अमल में आया। पहली जंग अज़ीम तक नॉर्वे गैर जानिबदार था, जबकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी ने इस मुल्क पर हमला कर दिया और इस पर कब्ज़ा कर लिया। नॉर्वे डेनमार्क और फिनलैंड के साथ रिहाइश के लिए एक पुरकशिश तरीन मुल्क है। दुनिया के 132 ममालिक में किए गए सर्वे के मुताबिक आज़ादी राय, सेहत और गुड गवर्नेंस की वजह से नॉर्वे को एक ख़ास अहमियत हासिल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति अफराद वाले ममालिक में नॉर्वे 25वें नंबर पर है। 2019 तक दुनिया भर में तकरीबन 47 मिलियन अफराद मिलियनियर्स थे, जिनमें से 1,63,000 का ताल्लुक सिर्फ नॉर्वे से है। नॉर्वे में बसने वाले अफराद की फ़ी कस माहाना आमदनी 80,000 अमरीकी डॉलर है। नॉर्वे में तर्ज़ ज़िंदगी इंतहाई महंगा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 2019 में नॉर्वे की आवाम ने इनफरादी तौर पर हुकूमत को अपनी आमदनी पर 38.52% टैक्स अदा किया, जबकि शादीशुदा अफराद ने अपनी कुल आमदनी का 23% सिर्फ टैक्स की मद में अदा किया, जो पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा है। जबकि गुड्स एंड सर्विसेज पर 25% वैल्यू एडेड टैक्स इसके अलावा है। इन्हीं वजूहात की बिना पर यह दुनिया का चौथे नंबर पर सबसे महंगा मुल्क है। 2018 के मुताबिक नॉर्वे की कुल GDP 434 अरब डॉलर है, जबकि फ़ीकस आमदनी के लिहाज से ये दुनिया में चौथे नंबर पर है। इसके साथ ये मालियाती लिहाज से दुनिया का दूसरा दौलतमंद तरीन मुल्क है। नॉर्वे ने 2001 से 2006 तक मुसलसल 6 साल तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी UND में दुनिया भर में पहली पोजीशन बरकरार रखी। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने नॉर्वे को दुनिया में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी के लिए पुरकशिश तरीन मुल्क करार दिया। नॉर्वे में बेरोज़गारी की शरह 4.8% है। सन 1960 की दिहाई में मुल्क में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिन्होंने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया और कुदरती वसाइल मुल्क की कुल पैदावार का बड़ा हिस्सा बन गए। ज़्यादा टैक्स अदा करने की सूरत में नॉर्वे की आवाम को बहुत सी सहूलियात भी मुयस्सर हैं, जिनमें सेहत और तालीम नुमाया है। नॉर्वे की मुसल्लह अफवाज की कुल तादाद 25,000 है, जो मुल्की सरहदों पर मुल्क का दिफा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। नॉर्वे दुनिया भर में पहला मुल्क है जिसने जंगलात के काटने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, ताकि माहौल पर होने वाले मनफी असरात से बचा जा सके। नॉर्वे दुनिया का 17वां खूबसूरत तरीन मुल्क भी है, जबकि सयाहत मजमूई मुल्की GDP का 4.2% है। जॉन फ्रेडरिक्सन नॉर्वे के अमीर तरीन अफराद में पहले नंबर पर मौजूद हैं। इनके कुल असासाजात की मालियत 10 अरब अमरीकी डॉलर है। ये दुनिया में सबसे बड़े ऑयल बहरी जहाज़ के मालिक हैं। सन 2012 में इनका नाम दुनिया के बाअसर तरीन अफराद की लिस्ट में शामिल किया गया था। हैरानकुन तौर पर नॉर्वे के इलाका नॉर्थ पूल में अप्रैल से अगस्त तक 60 दिन के लिए सूरज बिल्कुल नहीं डूबता और 24 घंटे सूरज को देखा जा सकता है। ये दुनिया का 11वां पुरअमन तरीन मुल्क भी है। सन 2011 में नॉर्वे में बटर की शदीद किल्लत पैदा हो गई, जिसके नतीजे में 250 ग्राम बटर की कीमत $50 तक पहुँच गई और बटर की स्मगलिंग भी शुरू हो गई थी। जबकि दुनिया की सबसे लंबी टनल भी नॉर्वे में वाक़या है। इसकी कुल लंबाई 24.5 किलोमीटर है। सन 1990 में पेंशन फंड ग्लोबल का क़याम अमल में आया, जिसकी कुल मालियत $1 ट्रिलियन है, जो दुनिया में सबसे बड़ा वेल्थ फंड भी है और नॉर्वे की मईशत से 2.7 गुना बढ़ा है। आसानी से समझने के लिए ये कि इसमें इतनी रकम है कि नॉर्वे के हर फर्द को 1,80,000 अमरीकी डॉलर फराहम किए जा सकते हैं। वजारत ख़जाना के बिहाफ पर नॉर्गस इन्वेस्टमेंट बैंक मैनेजमेंट इसे हैंडल करता है।
لیکن سرکاری طور پر یہ ویلتھ فنڈ عوام کی ملکیت ہے۔ اس فنڈ کی بدولت ناروے نے 80 سے زائد ممالک میں انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں، جن میں کل 9000 کمپنیز شامل ہیں۔ ان میں مائکروسافٹ، ایپل، ایمیزون اور نیسلے نمایاں ہیں، جبکہ مجموعی انویسٹمنٹ کا 37% صرف امریکن کمپنیز میں ہے۔ ناروے کی حکومت پر $157 بلین کا قرض بھی ہے، جو کہ اس کی معیشت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ملک کی کل امپورٹ $84 بلین ہے، جبکہ کل ایکسپورٹ امپورٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ چین کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا سی فوڈ ایکسپورٹر بھی ہے۔ مضبوط معاشی پالیسیز اور قدرتی وسائل کی بدولت دنیا کے امیر ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے، جس کی بڑی وجہ حکومت کا عوام پر وسائل خرچ کرنا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔